स्टूडेंट्स, पीआई फाइंड करने की एक और मेथड बची थी हमारे पास। उसको यहाँ देखेंगे हम आज। बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स पेपर सेकंड, मेजर माइनर या इलेक्टिव 5 यूनिट पढ़ रहे थे हम, जिसमें हमने पीआई फाइंड करने की अलग अलग मेथड देखी थी। यहाँ पर हम एक लास्ट मेथड और देखेंगे जिसमें 1/FD x इंटू वी, दो फलन है x और v कुछ भी हो सकता है, साइन x e की पावर x। तो ऐसी स्थिति में हम किस तरह से यहाँ पर पीआई फाइंड करते हैं। पीआई मतलब विशेष समाकल या पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो देखिए, जो हमारा टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स या अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरण। ये सारे टाइप्स आप कर लेना इसके पीआई निकालने के, क्योंकि इसमें से एक प्रश्न आपका 100% आने की इसमें संभावना है, जिसको अच्छे से कर लेना। और यहाँ पर हम देखते हैं किस तरह से दो फलन है हमारे पास x इंटू वी, जहाँ पे v x का कोई फलन है, मतलब साइन x हो सकता है, कोस x, जो भी हो। x के इंटू में अगर कोई फलन है तो उसका हम पीआई कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखो 1/FD x इंटू वी, x को बाहर लेंगे 1/FD इंटू वी, फिर माइनस करके एफ डैश डी, मतलब जो एफ डी रहेगा अपने पास उसका एक बार अवकलन करना है, अपन में एफ डी का स्क्वायर इंटू वी। इस तरह से हम इसका पीआई या पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते हैं। और लास्ट में हम क्या लिखते हैं, अभिष्ट हल y इक्वल्स सी एफ प्लस पी आई, ये इसका अभिष्ट हल हो जाएगा। सी एफ निकालने के लिए हम ऑक्सिलरी इक्वेशन या सहायक समीकरण निकालते हैं, मतलब डी इक्वल्स एम रखते हैं और सहायक समीकरण निकालते हैं। उसके बाद उसका सी एफ मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या पूरक फलन निकालते हैं, और लास्ट में हम निकालते हैं पीआई, और दोनों को ऐड करके लिखते हैं, तो उसका अभीष्ट हल या रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाता है। तो इसको अच्छे से पढ़ना आप। और इसके जो पिछले लेक्चर्स हैं जिन पे पीआई निकालने की विधियाँ बताई थी मैंने, उनको भी अच्छे से कर लेना प्लेलिस्ट में जाकर, बीएससी फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास है पहला प्रश्न, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इंटू वाई इक्वल्स एक्स साइन एक्स। अब देखिए, एक्स के साथ में वी का मान कितना है, साइन एक्स, मतलब एक्स इंटू वी। तो इसको हमें इस तरह से हल करना है, एक्स बाहर लेना है 1/FD इंटू वी मतलब साइन एक्स हो जाएगा, माइनस एफ डैश डी, मतलब ये एफ डी है, तो इसका एक बार अवकलन करेंगे, अपन में एफ डी का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कर देंगे, इंटू वी मतलब साइन एक्स। तो इस तरह से हमें सोल्व करना है। तो पीआई निकालने से पहले तो हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, सी एफ, और सी एफ के लिए हम डी इक्वल्स एम रखकर सहायक समीकरण बनाते हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा है कि किस तरह से हम सहायक समीकरण बनाते हैं। डी इक्वल्स एम रखते हैं दी गए समीकरण में और इक्वल 0 के बराबर कर देते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन या सहायक समीकरण एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल 0, तो एक फॉर्मूला बन गया डायरेक्ट m माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे दो फैक्टर बनेंगे, m माइनस 1 इंटू एम माइनस 1, तो m इक्वल्स कितना हो जाएगा 1 1। जब समान मान हो, इक्वल्स रूट हो, तब हम सी एफ कैसे लिखते हैं, इस तरह से देखिए, c1 प्लस सी टू एक्स और e की पावर x। अगर 2 2 होता तो c1 प्लस सी टू एक्स e की पावर 2x, या m इक्वल्स 1 होता 1 1 1, तो वहाँ पे क्या लिखते हैं, c1 प्लस सी टू एक्स प्लस c3x स्क्वायर और बाहर e की पावर x। तो इस तरह से हम जब इक्वल्स रूट हो, तो मैंने आपको लेक्चर में बताया था पहले किस तरह से हम सी एफ लिखते हैं। तो आप पिछले लेक्चर्स अच्छे से देखिएगा, तो आपको ये वाला अच्छे समझ में आएगा। देखिए, पीआई निकालेंगे तो पीआई मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल या विशेष समाकल। तो 1/d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इंटू एक्स साइन एक्स। अभी बताया मैंने कि एक्स को बाहर लेना है, 1/FD मतलब कितना है, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इंटू वी मतलब साइन एक्स, माइनस अब इस एफ डी का एक बार अवकलन मतलब एफ डैश डी करना है, तो डी स्क्वायर का 2d हो जाएगा और माइनस 2d का माइनस 2 और 1 का 0, तो क्या बचेगा 2d माइनस 2, ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा अवकलन, अपॉन में एफ डी का स्क्वायर, तो डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू वी मतलब साइन एक्स। ये फॉर्मूला अपने को यहाँ पे लगाना है और पी आई फाइंड करना है।
तो ये साइन एक्स वाला मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये टाइप, तो वो टाइप यहाँ पे लगाना है अपने को। तो एक्स 1 बाय, अब देखो साइन एक्स से मैंने बताया था आपको कि जहाँ पे भी जो साइन ए एक्स, तो ए एक्स यहाँ पे ए की वैल्यू तो हमारे पास 1 है क्योंकि साइन एक्स है। जहाँ पे भी ए है डी है वहाँ पे सॉरी जहाँ पे डी स्क्वायर है वहाँ पे माइनस ए स्क्वायर रखते हैं, तो ए का मान तो -1 है, तो -1 स्क्वायर, और यहाँ पे डी है तो इसको -2d + 1। ऐसे यहाँ पे भी जहाँ पे डी स्क्वायर है वहाँ पे -1 स्क्वायर। ये साइन एक्स वाला जो है मैंने बताया था टाइप आपको, साइन एक्स कोस एक्स हो तो उसका पी हम कैसे निकालते हैं, तो पिछले वीडियो लेक्चर में आप देख लेना उसको। और यहाँ पे इस तरह से हम फाइंड करते हैं, जहाँ पे डी स्क्वायर हो वहाँ पे -a स्क्वायर रखते हैं, और ए की वैल्यू कितनी है -1 है, तो -1 स्क्वायर। सोल्व करेंगे इसको, देखिए यहाँ पर -1 बाय ये -1 + 1, तो क्या बचेगा -2d, तो -2 बार ले लो, -1/2 इंटू एक्स, और 1/d बचेगा यहाँ पे इंटू साइन एक्स, -1/4, यहाँ पे भी क्या बचेगा, ये 1 से 1 कट जाएगा तो -2d स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, और d स्क्वायर बचेगा यहाँ पे ऊपर 2d - 2 और साइन एक्स। मैंने बताया कि d का मतलब x के रिस्पेक्ट में अवकलन, और 1/d का मतलब x के रिस्पेक्ट में समाकलन। तो यहाँ पे देखिए माइनस ये 1/2, अब यहाँ पे क्या होगा, साइन का एक बार हमें समाकलन करना है x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि 1/d उल्टा है, d का उल्टा, तो साइन x का कितना हो जाएगा माइनस का कोस x, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/2 x कोस x बचेगा, -1/4 1/d स्क्वायर, यहाँ पे d मतलब अवकलन करना है, तो अंदर गुणा करेंगे सबसे पहले तो साइन x का d में करेंगे 2d में, तो 2 और d मतलब एक बार अवकलन, तो साइन का कितना हो जाएगा कोस, तो 2 cos x बचेगा, और फिर साइन x का -2 में करेंगे तो -2 साइन x। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पर 1/2 x cos x -1/4, अब ये 1/d स्क्वायर, और यहाँ से 2 कॉमन ले लिया अपन, तो 2 बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा अंदर cos x - साइन x, 2 से ये क्या बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा। अब 1/2 x cos x -1/2 बचेगा। अब यहाँ पे 1/d स्क्वायर, इसका मतलब 2 बार अपने को समाकलन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो पहले एक बार करेंगे तो 1/d बचेगा, और cos का होता है साइन x, और साइन का होता है -cos x समाकलन, तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इसको और सोल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 x cos x, अब यहाँ पे -1/2, अब यहाँ 1/d और बचा है, मतलब एक बार और अपने को यहाँ पे समाकलन करना है, इंटीग्रेशन करना है, साइन x का हो जाएगा -cos x, और cos x का हो जाएगा साइन x समाकलन। फिर यहाँ पे देखिए 1/2 यहाँ से अपन कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा हमारे पास x cos x, ये लिख देंगे, माइनस माइनस प्लस cos x बचेगा, फिर यहाँ पे माइनस प्लस माइनस साइन x, तो ये आ गया हमारे पास पी आई, दिस इज पी आई। अब मैंने बताया था कि जो अभिष्ट हल है वो कैसे लिखते हैं हम, y = CF + PI, तो ये लास्ट में हम लिख देंगे इसको कि y = कितना है अभिष्ट हल या रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन CF + PI, तो CF कितना निकाला हमने C1 + C2x e⁻x, ये हो जाएगा आपका CF + PI 1/2 x cos x + cos x - sin x, ये हो जाएगा PI। तो इस तरह से हम इसको फाइंड करते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरण, इसमें से एक क्वेश्चन 100% आने की संभावना है, तो इसको अच्छे से करिएगा। इसके सारे टाइप्स आप देख लीजिएगा पीआई निकालने के, और ये लास्ट टाइप था तो मैंने आपको बताया, इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए ये भी वैसा ही है, यहाँ पे केवल साइन के स्थान पे कॉस, तो 2d² + 2d + 1, d = m रखेंगे, CF निकाल लेंगे, यहाँ पे m की वैल्यू आएगी -1 और फिर वैसे सोल्व करना है जो अभी हमने ये प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व किया है। तो इसको सोल्व करोगे आप, तो ये आंसर मैंने लिख रखा है यहाँ पे, इसको सोल्व आप कीजिएगा, और अगर कोई समस्या आती है तो आप कमेंट करके बताइए। और भी क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, मैं भी दे रहा हूँ आपको। 1/2 x sin x -1/2 sin x + 1/2 cos x, ये आ जाएगा PI,
और लास्ट में हम लिख देंगे y इक्वल सी ए प्लस पी आई। तो इस तरह से इसे हम सोल्व करते हैं। तो आप इसको यहाँ मिलान कर लेना, पहले आप सोल्व करना, उसके बाद ये आंसर आएगा पी आई और लास्ट में लिख देंगे y इक्वल सी ए प्लस पी आई। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपको करना है। देखिए यहाँ पर ये x साइन x, इसको सोल्व कीजिएगा, x कोस x वैसा ही। अब यहाँ पे 3 फलन हो गए, तो पहले हम इसके लिए सोल्व कर लेंगे। हाँ x, ये x इसको अलग मान लेंगे, और सॉरी यहाँ पे x अलग और x मतलब, और ये v मान लेंगे पूरा, x की पावर x साइन x। वो जो प्रीवियस जो मैंने बताए थे मेथड पी आई निकालने के, उनका यूज़ यहाँ पे करेंगे। v की पावर x का कैसे करते हैं, साइन x का कैसे करते हैं। तो इस तरह से इसको सोल्व करना है। इस तरह से आप ये भी सोल्व कीजिएगा, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इंटू वाई इक्वल्स 8 e की पावर x e की पावर 2x साइन 2x। इसमें भी ऐसे ही, ये थोड़ा अलग हो जाएगा, पिछले जो लेक्चर्स हैं उनके अनुसार करना है इसको, उसके अनुसार हो जाएगा। तो आप इनको करिएगा, और अगर नहीं आते हैं तो आप कमेंट करके बताइए, ताकि मैं आपको इनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ठीक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।